नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज तिथि है 6 अगस्त 2025। और आज हम बात करेंगे कल जो धराली में जो बादल फटा था, उत्तराखंड के धराली में, जिसको उत्तरकाशी का ज़िले में वो लगता है धराली गांव। और वहाँ बादल फटा जिसके कारण वहाँ 4 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई थी। कल ये सूचना आ गई थी और 50 से ज़्यादा लोग लापता थे, जो कि वहाँ अभी तक किसी कोई राहत बचाव कार्य नहीं पहुँच पाया। तो इसलिए ये स्थिति, ये आंकड़ा अभी भी वहीं रुका हुआ है, यही बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और आ गई है, वो ये है कि आर्मी के 11 जवान भी लापता हैं हर्षिल से, क्योंकि ये धराली हर्षिल बिल्कुल पास पास में है। और ये जो मलबा वहाँ से ऊपर से बह करके आया, उसकी चपेट में हर्षिल का आर्मी कैंप भी उसकी चपेट में आया था, जिसके कारण वहाँ के 11 हमारे आर्मी के जवान भी लापता बताए जा रहे हैं। और क्योंकि वहाँ की विषम परिस्थितियाँ हैं और नेशनल हाईवे जो है वो वहाँ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो धराली गांव में पहुँचने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। और क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी वहाँ मदद नहीं पहुँचाई जा रही थी। और उससे करीब करीब 20 किलोमीटर पहले तक भटकल भटकल गांव है, वहाँ वो सारा जो हमारी एम्बुलेंस है या कुछ है वो सारी वहाँ आकर के अटक गई हैं, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। और वो हालांकि वहाँ आप जेसीबी वगैरह काम करती हुई दिख रही हैं, तो लेकिन उसमें समय लगेगा, वो नहीं पहुँच सकते, किसी चाह करके भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, वो वहाँ आज पहुँचे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने लोगों की मदद की है, वहाँ का जायज़ा लिया है, वहाँ की देख रेख कैसे क्या बचाव और राहत कार्य हो सकते हैं, तो अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो थी धराली की सूचना। अब एक कल एक दुखद दुखद समाचार और मिला, वो था जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक जी थे पहले, तो उनका कल निधन हो गया है। तो वो अपने समय पर, जब पुलवामा के टाइम पर उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए थे अपनी ही सरकार पर, तो वो उस समय के बाद बीजेपी के अंदर ही ट्रोल होने लग गए थे। और एक तरह से वो हाशिए पे कर दिए गए, और हाशिए पर ही नहीं कर दिए गए थे, पूरी तरह से उसको उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा इंतज़ाम, जब वो हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, तब उनके ऊपर ईडी ने, ईडी थी या सीबीआई थी, तो एक एजेंसी ने, मतलब हमारी सरकार ने उसके ऊपर छापा डाला था। तो ये बीजेपी का चरित्र है, वो ऐसा भी करती है। अगर कोई सच्चाई, उसका ही कोई एक कार्यकर्ता या मंत्री या कोई गवर्नर अगर ऐसा करता है, अपनी सरकार को उजागर करता है उसके गलत कामों के लिए, तो वो उसके साथ भी वो ऐसा ही कार्य कर सकती है जैसा वो विपक्ष के लिए करती है। तो ये सतपाल मल जी की जो खबर थी वो मैंने आपको बताई। अब इसमें एक साथियों, राजनीतिक एक एसआईआर करके एक पूरा बाउंडर चला हुआ है बिहार में, जो कि इलेक्शन कमीशन वहाँ एसआईआर करवा रहा है। तो अब विपक्ष का इसमें ये कहना है कि बिहार में क्योंकि बीजेपी की स्थिति कमज़ोर है, तो इसलिए उनको लगता है यहाँ हम नहीं जीत सकते, तो यहाँ के वोट काटे जाएं। वो यहाँ वोट काट रहे हैं इसके उससे, जबकि महाराष्ट्र में उनको ये लगता था कि हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ वोट बढ़वाए। तो ये जो बीजेपी का जो पैटर्न है, ये पहली बार अगर किसी ने पकड़ा था वो था केजरीवाल जी थे, जो दिल्ली के सीएम थे। और जब दिल्ली के चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, तब उन्होंने ये पैटर्न पकड़ा था सबसे पहले। अब
क्योंकि महाराष्ट्र में देखा कांग्रेस ने और अब बिहार में वो देख रहे हैं, तो अब वो थोड़ा प्रोएक्टिव है विपक्ष इस मामले में। तो वो इस बात को अपने तरीके से इसको उठा रहे हैं और देखते हैं क्या इसका परिणाम निकलता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है चुनाव आयोग या बीजेपी को इसमें कुछ लाभ होगा या विपक्ष इसमें कुछ अपना नुकसान करा बैठेगा। विशेषकर लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है वहाँ बिहार में लेकर के। हालांकि वैसे तो पूरे देश में ही इस मसले पर सभी राजनीतिक दल इकट्ठा हो रखे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। वो सदन के अंदर भी रख रहे हैं, संसद में भी रख रहे हैं और वहाँ बाहर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने, खड़गे जी ने, सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर के। तो वो वहाँ संसद के बाहर भी अपना विरोध कर रहे हैं। तो अब इसमें एक साथियों एक खबर आ रही है कोल्हापुर से। कोल्हापुर में अपना अंबानी, मुकेश अंबानी जी के लड़के अनंत अंबानी का लड़के ने एक वनतारा करके एक अपना जो है ना एक पशुओं के लिए एक रेस्क्यू हॉस्पिटल खोला था और उसके बाद वहीं उन्होंने जब वो जानवर ठीक हो जाएंगे तो वो अपना उसी जंगल में वो अपना घूमेंगे फिरेंगे, एक जंगल में अपना जंगल की तरह रहेंगे। तो उनका जो स्वभाव है एक जंगली पशुओं का, जंगली जानवरों का। तो अब वहाँ कोल्हापुर में ऐसा क्या हो गया कि 45 किलोमीटर तक का आंदोलन खड़ा हो गया, लोग सड़कों पे निकल आए। 45 किलोमीटर साथियों, थोड़ा बहुत नहीं, 45 किलोमीटर। और वहाँ कोल्हापुर में लोग घर से निकल के आ गए और पूरा अंबानी का इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का कारण है एक हथनी, जो कि वहाँ एक जैन समुदाय का एक मठ है कोल्हापुर में और वो हथनी उस मठ में है। वहाँ के जो अनुयायी हैं वो इसको चला रहे हैं और वो हथनी का ऐसा मान्यता है कि लोग उस मठ में जब आते हैं तो हथनी उनको आशीर्वाद देती है। तो वहाँ की लोगों को एक विश्वास है और वो ऐसा करके लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं, भाई हथनी ने हमारे को भी आशीर्वाद दिया है, इसलिए हमारे की कुछ संपन्नता या स्वास्थ्य है या कुछ इस तरह के जो भी उनके मन में कुछ आस्था अपने मन में धारण करके जाते हैं। तो उसके लिए वो ऐसा हो रहा है और वो काफ़ी टाइम से हो रहा है वो। लेकिन अब हथनी के लिए वो इतने लोग वहाँ आ गए हैं 45 किलोमीटर तक के लिए, तो उसका कारण ये है कि वो उसमें एक पेटा नाम की संस्था है, एक इंटरनेशनल, उसने इस पेटा नाम की संस्था जो है ये वो काम करती हैं, ये पहले ये देखती हैं कि हमारे को सबसे बढ़िया इंटेंशन, लोगों का विरोध और लोगों की जो इस तरह की चीज़ें हैं ये कहाँ मिल सकती हैं। और उनको पता है जहाँ आस्था जुड़ी होगी सबसे ज़्यादा उनको प्रचार वहीं से मिलेगा। और उन्होंने वही किया है। उनकी पहले फ़ोटोग्राफ्स ली उस मठ की, वहाँ वो हथनी बंदी है। उसमें कुछ साल पहले उस हथनी ने वहाँ के एक जो मठ का जो बड़ा जो देख रेख करने वाला प्रीस्ट बोल लो या संत बोल लो, उनके जैन समाज में जो बड़े होते हैं वहाँ मठ में, उनकी मृत्यु कर दी थी इसी हथनी ने। किसी कारणवश जानवर है वो तो किसी भी समय उसका क्या उसका किस बात से बिदक जाएंगे तो पता थोड़ा ना होता है। तो वो उन्होंने उसका वो लिया और वो उसके बाद उसके ये बोला कि इस हथनी के देखो कितने बड़े बड़े नाखून हो रखे हैं, ये लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और ये क्रूरता है पशुओं पर, जानवरों पर, तो इसको जंगल में होना चाहिए। ये इससे पैसे कमाते हैं और इसका ध्यान नहीं रखते हैं। और क्योंकि जानवर जंगली जानवर है तो इसको जंगल में ही होना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसका इलाज होना चाहिए। तो ये बात को हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर कर दिया। जब वो हथनी वहाँ से जाने लगी तो बताते हैं वहाँ के लोग कि
उस हथनी की आंखों में भी आंसू थे जैसे कि वहाँ के लोगों के आंखों में आंसू थे। तो ये एक जानवर का और एक मनुष्य का आपस में जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वो पशु हो, जानवर हो, वो भी इन भावनाओं को समझते हैं। तो यही एक कारण रहा कि वहाँ जाएगा, ये हथनी वहाँ जाएगी और वहाँ ये लोग इसका ट्रीटमेंट के बहाने क्या होता है वहाँ, उसके बाद वो अपने ही जंगल में छोड़ देते हैं उसको। तो अब उसके बाद उस वन तारा में वो टिकट लगती है लोगों की, तो पैसे तो वो भी तो कमा रहे हैं ना इस बहाने। और पेटा को ऐसी ऐसी घटनाएं करके पूरे वर्ल्ड में छाने के लिए अच्छा बढ़िया अच्छा खासा तो प्रचार मिल जाता है। और इनको फिर ऐसे ऐसे बड़े धनाढ़ लोगों से दान लेने के लिए, डोनेशन के लिए इनको मिलती है रकम, जिससे फिर ये हवाई यात्रा में बैठते हैं, बढ़िया बिजनेस क्लास हो या कुछ भी हो, जो जैसा इनका अधिकारी होगा उसमें ये सफ़र करते हैं और पूरे मौज करते हैं। तो इनको जहाँ आस्था जुड़ी होती है तो ऐसी ऐसी जो ये संस्थाएं हैं ये वही काम करती हैं। ये वहाँ सबसे ज़्यादा अपने आप को झोंक देती हैं। फिर चाहे उनको हाई कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, ये चले जाती हैं, क्योंकि इनको पता है वहाँ से अच्छा खासा इसका प्रचार मिल रहा है। फिर उसके बाद धनाढ़ लोगों से पैसा भी मिलेगा, और वो है भी, सच बात भी है। तो ये एक वहाँ की कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में ये बना हुआ है आंदोलन। और अब साथियों, हम जो मोस्ट फेवरेट जो चला हुआ है बीजेपी के लिए, जो बीजेपी का कहूँ मैं या देश के लिए कहूँ कि देश के लिए पीछे जो ट्रम्प हाथ धो के पड़े हैं और मोदी माय फ्रेंड कह करके, अब वो मोदी का तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, लेकिन वो भारत के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। कभी तो वो कह रहे हैं कि मैं ये 25% से और ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ अगर भारत रसिया से ऐसे ही तेल लेता रहा तो, अगर ये नहीं माने तो ये कुछ ये इसका जिक्र मैंने कल भी किया था। दुनिया में कहीं भी युद्ध चले, अमेरिका सबसे पहले गर्दन भारत की पकड़ता है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसको अपना स्टैंड ये बोल करके ये रखते हैं कि हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन स्टैंड भी तो नहीं रखते ना किसी से। आप स्टैंड रखो क्लियर, तो आपको जैसे चाइना ने तुरंत दिन में तारे दिखाए, इनको 1 मिनट में उनको ठंडा कर दिया ना, अमेरिका को चूं तक नहीं की। लेकिन यहाँ पता नहीं किस तरह का हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनके मुख से ट्रम्प के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब इसको कहाँ तक, इसको क्या समझें क्या ना समझें, ये तो हमारे समझ से परे है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात हो गई है, रसिया जो है अब खुल करके भारत के पक्ष में आ गया है। उसने एक ऐसा काम किया है जो कि एक 38 साल पहले एक यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई थी 1987 में, 1987 में। ये वो थी परमाणु संधि थी, जो कि इसमें ये था कि ये पहले एक दूसरे को जहाँ भी देखो वहीं लड़ पड़ते थे, इनके अपने सींग फंस जाते थे। जब ये दोनों ही वो बन गए परमाणु संपन्न देश, जब ये बन गए तो इनको लगा भाई हमें आपस में नहीं लड़ना है। तो इन्होंने एक क्योंकि 1992 में बना है रशिया, तो उससे पहले यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में 1987 में एक संधि हुई कि हम एक दूसरे पर हम परमाणु बम नहीं गिराएंगे। तो उस संधि को हालांकि ट्रंप ने 2019 में अपने पहले वाले कार्यकाल में उसको अपने आप को विड्रॉ कर लिया था अमेरिका ने, लेकिन रसिया ने नहीं किया था। रसिया ने अब आकर के
जब इसने ये देख लिया है कि भाई यूक्रेन का युद्ध नहीं रुक रहा है और उसके सारे जो भी हथियार आ रहे हैं, जो भी गोला बारूद आ रहा है, वो सारा अमेरिका से, यूरोप से वो सप्लाई हो रहा है, तो अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब इसको जहाँ अमेरिका होगा वहाँ हम भी होंगे, मतलब काउंटर करने के लिए। ये अब रूस ने जा करके अब ये अपने आप को उस संधि से बाहर किया है। तो आप मतलब लोग ऐसा सोचने वाले ऐसा सोच सकते हैं, जब दो देशों के बीच में थी वो संधि, तो अमेरिका तो पहले 2019 में निकल चुका था, तो अल्टीमेटली तो रशिया भी तो निकल ही गया ना। लेकिन रशिया का ये कहना था कि ये यूनिलैटरल जो है ना, ये संधि थी, इसलिए अमेरिका पहले निकला है, तो हम अब निकल रहे हैं इससे। तो अब वो उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि अभी संधि का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये हमारे भारत के पक्ष में रशिया ने ये स्टैंड लिया है, तो और ये होना भी चाहिए। एक संप्रभु राष्ट्र, उन्होंने उनका बयान भी आया है कि एक संप्रभु राष्ट्र है भारत, तो उसको जो अपने देश के लिए ठीक लगता है, अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए जो ठीक लगता है, भारत वो करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और पूरा अधिकार रखता है। इसमें कोई तीसरा देश आकर के उसको ये नहीं कह सकता तुम फलां से ये खरीदो, फलां से ये खरीदो, वहाँ से यहाँ मत खरीदो, उससे ये मत खरीदो। ये तीसरा देश कोई नहीं होता है ये कहने वाला भारत, जो कि अच्छी बात है। हम रशिया को के इस पक्ष से हम पहले भी वाकिफ थे और अभी भी हम उसका, अगर उन्होंने क्लियर कट ये बोल ही दिया तो ये तो संभावित था, उनको ऐसा बोलना था। अब दोस्तों, एक कल मैंने एक बात का ना एक अनजाने में कर दिया था, एक बात कि अगर अमेरिका भारत पर ये टैरिफ ना भी थोपे, यूट्यूब, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर इनको अगर बैन कर दे तो सोचो भारत में कितनी बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी, जिसकी ये कल ही बोला मैंने, और आज ऑस्ट्रेलिया ने ये करके दिखा दिया, यूट्यूब को बैन कर दिया। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा देश हित में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाल शोषण के मामले में जो 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी वो बहुत सारी कंप्लेंट थी, और वो इसको यूट्यूब को भेज रहे थे, लेकिन यूट्यूब उनको कुछ नहीं समझ रहा था, ऑस्ट्रेलिया को ना कोई रिप्लाई कर रहा था और ना उस पर कोई प्रोग्रेस दिखा रहा था कि हाँ हम इसको ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, भाई इस पर बच्चों पे ये चीज़ें ना देखी जाए, लेकिन वो नहीं मान रहा था, ना कोई रिप्लाई दे रहा था। तो वहाँ के कोई ई कमिश्नर भी हैं कोई, तो उन्होंने भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक शिकायत भेजी गई यूट्यूब को, लेकिन उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया। तो आज खबर निकल के आ रही है यूट्यूब को बैन कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए, जो भी वहाँ जो मटेरियल रहता है या कुछ भी ऐसी चीज़ रहती है, तो वो नहीं चलेगा, वो यूट्यूब नहीं चलेगा। तो और इसके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब को कर दिया है, उन्होंने मेटा को, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मेटा के तो हैं, व्हाट्सएप को, स्नैपचैट को, इन सब को नोटिस भेज दिए हैं। आप बाल यौन शोषण का या बाल शोषण का जो भी मटेरियल है, आप उसको वहाँ से हटाएंगे, ये नहीं परोस सकते आप, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, वो बढ़ावा दे रही हैं ये चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर किसी देश ने ऐसा किया तो ये चीज़ तो हमने, लेकिन अपने देश की तरफ से अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान होगा, ट्विटर ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। सोचो, एक कंपनी है मेटा टाइप है या ये ट्विटर टाइप, एक कंपनी तो थी वो एक अमेरिका की, और उसको ये भारत सरकार उसको बैन नहीं कर पाई। भाई तुम हमारे देश के पहले नागरिक को और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उन तक को आप नहीं बख्श रहे हो, तो आप तो हमारे देश से दुनिया जान का पैसा कमा रहे हो, तो और हमारी आप सुनते नहीं हो,
तो ये उसको बैन नहीं कर पाए, जबकि किया जा सकता था, चाहे वो 1 दिन के लिए लगाते, चाहे 2 दिन के लिए। अरे कुछ अपना स्टैंड दिखाते तो सही कि हम ऐसा कर सकते हैं आपका। लेकिन ये पसर गए, ये हमेशा पसरे हुए दिखते हैं। पता नहीं इनको ये क्या कीड़ा है इनके। वही है ना, व्यापारी मनसा का राजा बैठा ऊपर, तो उससे उम्मीद क्या कर सकते, उसको ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते ना, वो कर ही नहीं सकता, ऐसा साहस कर ही नहीं सकता जैसा आज ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखा दिया। उधर से वो अब इसमें एक चीज़ है साथियों, मैं हालांकि मोदी जी जो ट्रम्प के प्रति जो चुप्पी साधे बैठे ना, अब जब उसने 31-32वीं बार जब ये सीज फायर का नाम उसने फिर से रिपीट किया ना, तो ट्रम्प अब अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब मोदी जी इसको ट्रम्प का नाम लें या ना लें, या राहुल गांधी या कांग्रेस अब इसको जितना मर्जी उछाल लें कि हम मोदी जी ने ट्रम्प का नाम नहीं लिया, भाई वो उनको उनका बोलना चाहिए, भाई ट्रम्प ने हमारे को बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं था, हम मतलब भारत और पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो युद्ध विराम हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का। तो ये इररिलेवेंट हो गए हैं ट्रम्प इस मामले में। इन्होंने ये बेशक उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये चाहे इनकी जो अपनी चाहे कुछ भी इनकी मजबूरियां हों, कुछ भी इनका फंसा हो वहाँ पर, बिजनेस फंसे हों या कुछ भी है। अब ये बात कहीं नहीं है कि बीजेपी के लोगों के वहाँ बिजनेस खूब है धड़ल्ले से, बड़े से बड़े बिजनेस इनके वहाँ पसरे पड़े हैं। और इस बारे ये भारत की संप्रभुता की रक्षा कम और अपने बिजनेस की रक्षा ज़्यादा कर रहे हैं। चुप्पी साधु कुछ भी कहो, उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कोई। तो ये तो एक राजनीतिक एक तीर मिला हुआ है इनको, विपक्ष को मिल गया ये कि मोदी जी सरेंडर हो गए, या मोदी जी उनके प्रति चुप्पी साधे हुए हैं, फलाना हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, वो कहते रहे। लेकिन वो बार बार एक ही बात को घसीट रहे ना, वो इरेलेवेंट था। अब मैं इस बात के लिए मैं एग्री हूँ इस बात के लिए कि वो ट्रम्प अब इसको चाहे और 32 बार इसको बोल देना, तो वो अपनी थूक बिलोने वाली बात नहीं है, वन साइडेड है, बोलता रहे। ठीक है, जैसा भी था। तो ये आज कुछ चीज़ें थी सामने आई, तो आज मैंने सोचा चलो आपसे बात करूं और ये चीज़ें रखूं। तो इसमें साथियों थोड़ा थोड़ा विश्वास मेरा लौट रहा है। आज भी मैं इसी बात पे को दोहरा रहा हूँ। कमेंट करिए प्लीज़, ठीक लगे तो जैसे आपको उचित लगे वो आप करिए, और कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर।